हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 6 का बच्चों हम गणित करेंगे। चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हम सीख रहे हैं इसमें वो है बच्चों राउंडिंग ऑफ। ठीक है। तो कोई भी संख्या है उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये चीज़ हमने सीखी है बच्चों। इसके आधार पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स नंबर को राउंड ऑफ कर रहे थे अभी तक हम, है ना। कोई भी संख्या थी, जैसे कि मान लीजिए 28 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो टू द नियरेस्ट 10, तो ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ करके 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने दो ही ऑप्शन है 28 को राउंड ऑफ करने के, या तो 30 या फिर 20। हम चेक करेंगे किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 28 30 के ज़्यादा नज़दीक है इन दोनों में से, इसलिए इसको हम 30 लिख सकते हैं। इस तरह से राउंड ऑफ किया है हमने। अब बच्चों हम सीखने वाले हैं योग का आकलन। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? योग का आकलन। अभी तक कोई भी संख्या थी उसका आकलन कर रहे थे हम। अब योग का आकलन मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे एग्जाम्पल है 22 + 31। कोई रफ कैलकुलेशन मान लीजिए जो फटाफट हम कर दें, जल्दी से कर दें, जिसमें समय ज़्यादा ना लगे। जैसे अगर हमें इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे हम? 22 और 31 31, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 53, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए जो 22 है इसको तो हम क्या मान लेते हैं? 20, और 31 को 30 मान लेते हैं। 30 + 20 50। तो रफ कैलकुलेशन हमें आइडिया लग गया कि 50 है ना। तो यही होता है योग का आकलन करना, कि भाई जो भी संख्याएं हैं उनको हम राउंड ऑफ करते हैं पहले, फिर ऐड कर देते हैं, फिर जोड़ देते हैं उनको। तो जैसे 22 और 31 को राउंड ऑफ करना है तो 20 + 30 50 हो गया, तो लगभग लगभग 50 के आसपास आएगा। ये चीज़ हम सोचते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटे नंबर हुए, स्मॉल नंबर्स हैं ये। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए उसको कैसे करेंगे राउंड ऑफ? जैसे कि एक नंबर है 5290, इसको ऐड करना है 17986 में, 17,986 में। तो क्या इसका राउंड ऑफ करेंगे? क्या रफ कैलकुलेशन क्या आएगी? ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसको नोट डाउन करिए पहले तो, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या इसका आंसर आएगा। तो सबका हो गया बच्चों नोट डाउन? अब देखिए आकलन हमें करना है ना। इसका आकलन हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे देखिए रफली हमें पता लग गया कि 50 आएगा इनका सम। अब 5290 और 17,986 है, तो ये कितना लिख सकते हैं हम? देखिए टू द नियरेस्ट 1000 अगर हम करते हैं, 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आ जाएगा ये? जैसे 5290 है, ये 6000 लिख सकते हैं इसको, या 5000 लिख सकते हैं, तो ये 5000 के ज़्यादा नज़दीक है ना। और ऐसे ही 17,986 है, ये 17,000 के ज़्यादा नज़दीक है या 18,000 के, तो ये 17,000 के 18,000 के ये ज़्यादा नज़दीक है ना। क्योंकि 17,000 में तो हमें 986 जोड़ने पड़ेंगे, जबकि 18,000 में से सिर्फ हमें 14 घटाने पड़ेंगे, तो इसलिए 18,000 के ज़्यादा नज़दीक है। अब 18 + 5 हम कर सकते हैं, कितना आ जाता है 18 + 5? ये आ जाता है बच्चों 23,000। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों नंबर्स को लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 23,000 आएगा ऐड करके, उसी के आसपास आंसर आएगा। तो ये राउंड ऑफ हुआ बच्चों एडिशन का। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इसी तरह कोई सब्ट्रैक्शन का है, उसको भी राउंड ऑफ हम ऐसे ही कर देंगे। जैसे ये हो गया 5,673, इसमें से 436 घटाने हैं। देखिए इनको अगर आप प्रॉपरली लिख के एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इस चीज़ से। इस चीज़ से लगभग लगभग हम आंसर निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको आकलन बोला गया है। ठीक है,
तो लगभग लगभग आंसर निकाल सकते हैं इससे, ताकि जल्दी से हमें आइडिया लग जाए कि आंसर किस नंबर के नज़दीक आने वाला है। तो इसीलिए हम ये चीज़ यहाँ पे सीख रहे हैं बच्चों हैं। अब बच्चों देखिए, जैसे इसको 1000 तक किया था इसका आकलन, अगर हम इसको करते हैं तो 1000 तक क्या आएगा, ये 6000 के ज़्यादा नज़दीक होगा या 5000 के, तो 5000 में 673 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 5000 से ये अधिक दूर है, इसीलिए 6000 के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। लेकिन 436 1000 के ज़्यादा नज़दीक होगा या जीरो के, तो ये जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा, है ना। अगर 500 या उससे बड़ा होता तो 1000 के ज़्यादा नज़दीक होता। तो ये तो जीरो आ गया और आंसर आपका 6000 ही आएगा। तो ये एक अर्थपूर्ण आकलन नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 1000 तक राउंड ऑफ ना करके आप इसको 100 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे 5673 है, तो ये 5500 आएगा या 5700 आएगा, ये आपको 5600 आएगा या 5700 आएगा, ये आपको चेक करना है ना। तो ये 5600 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 5700 के, ये बताना है आपको। भाई 5600 में तो 73 ऐड करना पड़ेगा आपको, और 5700 में कितना आपको माइनस करना पड़ेगा, या फिर 5673 में कितना ऐड करके आपको 5700 मिल रहा है, वो है 27। तो 27 छोटा है ऑब्वियसली, मतलब 5700 आएगा, है ना। इस तरह से हमें पता लग गया कि इसको हम 5700 लिख सकते हैं। अब 436 है, तो ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है या 500 के, सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है। देखिए हम रफ कैलकुलेशन करके इसका बता सकते हैं कि 57 - 4 53 होता है, यानी कि 5300 के आसपास आएगा, है ना। इसको सॉल्व करके 5300 के आसपास आएगा। तो ये है एक अर्थपूर्ण आकलन। तो इस तरह से आपको ध्यान भी रखना है कि भाई कोई संख्या बिल्कुल जीरो ही तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप इनका आकलन कर सकते हैं बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, अभी हमने राउंड ऑफ करना सीखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो गया घटा का आकलन। किसका? घटाव का आकलन हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन का आकलन आपने सीख लिया। अब ऐसे ही आता है गुणनफल का आकलन, ठीक है। किसका? गुणनफल का आकलन, ठीक है। गुणनफल का आकलन कैसे करेंगे? तो देखिए, दो संख्या लेते हैं, दो नंबर्स लेते हैं हम, और उनसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक है 19 × 78, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काफ़ी समय आपका लगने वाला है, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, एक्यूरेट आएगा। लेकिन हम राउंड ऑफ करेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आसपास आपको पता लग जाएगा। जैसे 19 को राउंड ऑफ करके आप कर सकते हैं 20, 78 को राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 80, और इसको मल्टीप्लाई अब डायरेक्टली कर सकते हैं, लिख के नहीं करना पड़ेगा आपको। भाई 8 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 16, 2 0 एज इट इज, तो ये 1600 आ गया। तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करके 1600 के आसपास ही आएगा आंसर, ये आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया बच्चों राउंड ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का। अब देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर है 63 × 182, 63 गुना 100, 183 मान लेते हैं, 183 है, ठीक है। तो 63 गुना 183 है नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए देखिए, हम इसको अगर हम नियरेस्ट 100 करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? 63 किसके नज़दीक है? भाई जीरो के ज़्यादा नज़दीक है 100 के, तो ये नियरेस्ट 100 में 100 के ज़्यादा नज़दीक आएगा। इसी तरह 183 200 के ज़्यादा नज़दीक है। भाई मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत इजी हो गया ये, है ना। लेकिन ये रियल जो नंबर है, रियल जो आंसर है, उससे बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा बच्चों, है ना। ये बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा क्योंकि हमने नियरेस्ट 100 किया है, तो काफ़ी 63 की जगह हमने 100 लिखा है, 183 की जगह 200 लिखा है, तो ये काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कुछ करेंगे
कि भाई देखिए 63 है, उसको राउंड ऑफ करके हम 60 के आसपास लिख सकते हैं। 183 को हम लिख सकते हैं 180, अगर नियरेस्ट 10 करते हैं तो। ये तो नियरेस्ट क्या है, 100, ठीक है, सैकड़ा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम नियरेस्ट 10 करते हैं, नियरेस्ट 10 करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, और 18 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 18 गुना 6, ये आ जाएगा बच्चों 108। 18 इंटू 6 108, 20 एज इट इज 1000, 10,800। लेकिन बच्चों इसमें भी एक दिक्कत मुझे ये लगी कि ये इतना जल्दी नहीं कर पा रहे हम, है ना। 18 को 6 को गुना कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समय तो देखो लग रहा है ना, इससे ज़्यादा समय लग रहा है। तो कुछ ऐसा सोचो जिससे ज़्यादा समय ना लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम दोनों को अपने क्या करेंगे, जो भी इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस होगा, जो इनका ग्रेटेस्ट प्लेस होगा दोनों का, उसके नियरेस्ट कर देंगे। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू आपने सीखी थी बच्चों, जैसे 63 है ये है वंस, ये है टेंस, है ना। तो ग्रेटेस्ट प्लेस कितना है, टेंस है। तो जो भी इन दोनों में से इनका ग्रेटेस्ट प्लेस होगा, जैसे ये है बच्चों 183, 183 है ना। तो ये वंस, टेंस, ये हंड्रेड्स, इसका ग्रेटेस्ट प्लेस हंड्रेड्स है, इसका टेंस है। तो हम क्या करेंगे, 63 को तो टेंस तक हम राउंड ऑफ कर देंगे, और 183 को हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ कर देंगे। जो भी इसका ग्रेटेस्ट प्लेस होगा, बड़ा सबसे प्लेस वैल्यू होगी जो इनकी, उन वहां तक इसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो 63 को टेंस तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें मिलता है 60। इसी तरह 183 को हम 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 200। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 3 जीरो एज इट इज। ये जल्दी भी हुआ है, और जो एग्जैक्ट आंसर के है उसके ज़्यादा नज़दीक भी है। तो इस तरह से हम करेंगे तो बच्चों हमारे आंसर्स ज़्यादा अच्छे से आ सकते हैं, है ना। इसको नोट डाउन कर लो आप। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे जो आप हल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको कुछ बेसिक रोमन नंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रोमन नंबर्स के बारे में भी बेसिक आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या रोमन नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए। रोमन नंबर्स होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखते हैं नंबर्स। रोमन नंबर्स में इनको कैसे लिखेंगे, तो रोमन नंबर्स कुछ इस तरह से हो जाते हैं। 1 हम लिखते हैं ऐसे, 2 हम लिखते हैं ऐसे, ये आप लिखते होंगे बच्चों। 2 डंडे खींच देते हैं तो ये 2 हो जाता है। इसी तरह 3 लिखने के लिए हम 3 डंडे खींच देंगे, ये 3 हो जाएगा। अब अगर 4 लिखना है तो 4 डंडे नहीं खींचेंगे, यहाँ पे एक और ये ऐसे, ये 4 हो गया, और ये हो गया 5। तो 5 को ध्यान रखिए, 5 के अगर लेफ्ट साइड एक डंडा आता है तो वो 4 हो जाता है, और अगर इसके राइट हैंड साइड डंडा आता है तो वो 6 हो जाएगा। इसी तरह 6 6 7 8 9 10, ये हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे हम लिख सकते हैं इनको। राइट हैंड साइड एक डंडा आए तो 6, अगर इसके वी के राइट हैंड साइड 2 डंडे आए तो 7, और 3 डंडे आए तो 8, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए बच्चों, इसी तरह 6 को हम लिखेंगे तो वी के राइट हैंड साइड एक डंडा आएगा तो 6 हो जाएगा, वी के राइट हैंड साइड 2 डंडे आएंगे तो 7, 3 डंडे आएंगे तो हम 8 लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 9 लिखने के लिए इसके राइट हैंड साइड 4 डंडे आने चाहिए। जैसे 10 को हम लिखते हैं x, है ना, ये लिख देते हैं 10 को। तो 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड एक अगर हम डंडा खींच दें तो ये हो गया 9, और इसके राइट हैंड साइड एक डंडा खींच देंगे तो 11, फिर 12 13, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये चलता जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि एक को हम क्या लिख रहे हैं, एक को लिख रहे हैं ऐसे, 5 को क्या लिख रहे हैं ऐसे। तो देखिए इन दोनों के बीच के नंबर्स इन्हीं से आ गए। जैसे एक डंडा खींचा तो 1, फिर 2, फिर 3 है, और 5 यहाँ पे लिख दिया हमने
5 से एक छोटा लिखना है तो v के लेफ्ट हैंड साइड एक डंडा खींच दिया, और 5 से बड़ा लिखना है 3 नंबर्स तक तो 1 2 3 डंडे तक ऐसे हमने खींच दिए। इसी तरह अब 10 अगर हम लिखेंगे तो x आ जाएगा, 50 हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा l, 100 के लिए हम क्या लिखते हैं c, 1000 क्या हो जाता है d। ठीक है, तो इस चीज की बच्चों आप ध्यान रखेंगे, आप हैं, इस चीज का क्या ध्यान रखना है आप सबको। ठीक है, तो इस तरह से जो रोमन नंबर्स होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो सिंबल्स रिपीट होते हैं उसमें वैल्यू ऐड होती जाती है। ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे सिंबल रिपीट होते हैं ना, वैल्यू ऐड होती जाती है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक है, एक डंडा है तो वैल्यू एक है। यहाँ पे 2 डंडे हैं तो इसमें एक जोड़ दिया हमने, 2 आ गए। यहाँ पे 3 डंडे हैं तो एक और जोड़ दिया, 3 आ गया। इसी तरह अगर एक x है तो ये क्या हो गया 10 हो गया। अगर 2x हम लिखेंगे तो ये 20 हो गया। ऐसे वैल्यू क्या होती जाती है ऐड होती जाती है। 3x हो गए तो ये 30 लिखेंगे हम, तो इस तरह से वैल्यू ऐड होती जाती है। c क्या है 100 है, अगर 2c लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। ये यहाँ पे वैल्यूज ऐड होती जाती हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि v कितना है 5 है, तो ऐसा नहीं है कि हम 2v लिख देंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है एक x। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, तो इसी तरह हमने अगर हम L लिखेंगे तो पता है आपको 50 है, लेकिन अगर हम 3L लिख देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 150 हो जाएगा। 3L के लिए हम 100 + 50 कर देते हैं CL। ठीक है, ये हो जाता है 150। तो ये चीज़ बच्चों आप ध्यान रखेंगे, कुछ इस तरह से आप जो रोमन नंबर्स है वो लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपके रोमन नंबर्स के बेसिक्स हो गए बच्चों। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए रोमन नंबर्स के बारे में। तो बच्चों आज हमने कुछ टॉपिक्स किए इसके कि भाई राउंड ऑफ एडिशन में राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, और रोमन नंबर्स के बारे में भी हमने कुछ सीखा, और एग्जाम्पल की मदद से हमने राउंड ऑफ करना सीखा है। तो उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपने इसको समझा है, नोट डाउन किया है इसको। अब घर पे आपको रिवाइज करने हैं ये कॉन्सेप्ट्स, और इसके आधार पे आपकी किताब में, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि ये अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो होमवर्क में आप सारे क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।